जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई ज़रूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये चेतावनी पाकिस्तान आंख कान खोलकर सुन ले। ये फाइनल अल्टीमेटम अपने दिलो दिमाग में उतार ले। शहबाज और मुनीर समझ लें कि अब तक जो हुआ वो तो सिर्फ भारतीय सेना का वार्म अप था। मिसाइल अटैक तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अब कोई दुस्साहस किया तो आतंकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमला ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। वार सिर्फ जमीन और आसमान से नहीं बल्कि समंदर से भी भीषण होगा। प्रहार ऐसा होगा कि पाकिस्तान का पुर्जा तबाह हो जाएगा। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश सुना दिया। भारत ने बता दिया कि अब की बार 3 तरफ से वार होगा, पाकिस्तान को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। आसमान से बम बरसेंगे, भारत की तोप आग उगलेंगी और जब समंदर से नौसेना मिसाइलों का प्रहार करेगी तो पाकिस्तान का कराची हो या लाहौर, रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद, कुछ भी नहीं बचेगा। आतंक के अड्डों के साथ शहबाज और मुनीर का ठिकाना भी तबाह हो जाएगा। आतंकियों को पालने वालों का वजूद मिट जाएगा। पाकिस्तान का 1971 से भी बुरा हाल होगा। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फार्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को यह सिर्फ चेतावनी ही नहीं थी, बल्कि इस चेतावनी में पाकिस्तान का भविष्य भी छिपा था। संदेश साफ था कि 1971 में तो सिर्फ 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन अब कोई भी हिमाकत की तो 4 टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें ऐसे वक्त में कही हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक के सांप एक बार फिर से बिल से बाहर निकल आए हैं, फन फैला रहे हैं, पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान के कसूर में लश्कर के आतंकियों ने रैली की। लश्कर का यौम तकबीर जलसा कैसूर में हुआ। इस रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद था। हाफिज का बेटा तलहा सईद भी था। लश्कर के जलसे में पाकिस्तानी सेना के अफसर भी शामिल थे और पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में आतंक के ये रक्तबीज भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जिहाद के लिए उकसा रहे थे, भारत में हिंसा के लिए भड़का रहे थे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज का आने वाला 28 मई ये बुनियान मरसूस के साथ आया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला के ये अल्फाज बोले हुए, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। अल्लाह की रहमत, नुसरत, गलबे उन लोगों के साथ है युक़ातिलूना फी सबीलिही, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और क़िताल करते हैं। जिन आतंकियों ने बेगुनाहों का खून बहाया वो बिल से बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार के संरक्षण से जहर उगल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन स्थगित किया गया है उसे फिर से शुरू किया जाए। आतंक के बचे खुचे अड्डों को अब
मलबे में मिला दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे तो यहां हिंदुस्तान के लोग पहले से डिमांड कर रहे हैं ऑपरेशन